कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। मूर्त काया के बंधन से मुक्त होने के लिए मूर्त काया को उपयोग में लेना बंद कीजिए। जिस किसी वस्तु से हम मुक्त होना चाहते हैं, हमें उसका सेवन बंद करना होता है। वह चाहे सिगरेट की आदत हो या चाय की आदत हो या अन्य किसी वस्तु की आदत हो, उसका सेवन बंद कीजिए और उससे मुक्त हो जाइए। मूर्त काया के बंधन से मुक्त होने के लिए मूर्त काया को उपयोग में लेना बंद कीजिए। आप निर्वाण को पालेंगे, मोक्ष को पालेंगे, अपने सुख स्वभाव को पालेंगे। मूर्त काया की सहायता से हम 5 इंद्रियों से ज्ञान करते हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और ध्वनि का। मन से विचार करते हैं, वचन से बोलते हैं और काया से चेष्टा करते हैं। इन कार्यों को हम बंद कर देते हैं तो फिर हमारा सुख स्वभाव स्वतः प्रकट होने लगता है। हमें अन्य कुछ भी चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं होती। इंद्रिय ज्ञान का निरोध कीजिए। मन से कुछ विचार मत करिए, मुंह से कुछ मत बोलिए और काया से कुछ भी मत चेष्टा कीजिए। आप सुख रूप पर नमन करने लगेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। सुख जो हमारा स्वभाव है, उसको प्रकट करने के लिए किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। बस जो कर रहे हैं वो हम मूर्त काया की मदद से कर रहे हैं, उसको हमने बंद करना है। बिना मूर्त इंद्रियों की सहायता के इंद्रिय ज्ञान नहीं होता। हम बोल नहीं सकते हैं, विचार नहीं कर सकते हैं, काय चेष्टा नहीं कर सकते। इन सब मूर्त काया की मदद से होने वाले कामों को बंद कीजिए। आप मूर्त काया के बंधन से मुक्त होंगे, निर्वाण होगा और पुनर्जन्म नहीं होगा। आप परमात्मा होंगे। जब भी हम संसार के दुखों से मुक्त होना चाहें, मूर्त काया के बंधन से मुक्त होना चाहें, उत्तम सुख को पाना चाहें, पूर्ण स्वास्थ्य को पाना चाहें, तो हमें इन कार्यों का निरोध करना ही होगा। कोई काय चेष्टा नहीं, कोई मन से विचार नहीं और इंद्रिय ज्ञान नहीं। स्वतः आप अपने सन्मुख होंगे और उत्तम स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे, उत्तम सुख का अनुभव करेंगे।
मूर्त काया प्रदत्त सुविधाओं को भोगना बंद करना होगा। दोनों बातें संभव नहीं है कि हम मूर्त काया का भी भोग करें और मूर्त काया से बचना भी चाहें। किसी भी वस्तु का भोग करते करते उसकी चाह से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। जिस भी कार्य को हम करते हैं उसकी सहज ही पुनरावृत्ति होती है। अपना अनुभव भी हमें स्वमेव होने लगता है और वह अनुभव सुख रूप होने लगता है। रोगों से बचने के लिए, उत्तम स्वास्थ्य को पाने के लिए भी हमें यही करना होगा। इंद्रिय निरोध, मन निरोध, वचन निरोध, काय चेष्टा का निरोध। मूर्त काया के सहाय से हम यही काम करते हैं और इनको हमें बंद करना होगा। इसी का नाम संयम है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। इंद्रिय ज्ञान का निरोध, मन योग, वचन योग, काय योग का निरोध। इन सब चेष्टाओं को हम बंद करने के लिए तैयार हैं तो हम फिर सुख पाने के अधिकारी हो जाते हैं। स्वतः ध्यान प्रकट होता है, अंतर्मुखता होती है और सुख शांति का अनुभव होता है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जिनको भी शरीर में कोई भी रोग हो उनको चाहिए कि वे शरीर को उपयोग में लेना बंद करें। शरीर को उपयोग में लेना बंद करने का आशय 5 इंद्रिय ज्ञान का निरोध, मन वचन काय का निरोध है। और ये सब किए बिना हम सुख के पाने के अधिकारी नहीं होते, दुखों से निवृत्त नहीं हो सकते। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने के लिए, विचारों से मुक्त होने के लिए, वचन चेष्टा से मुक्त होने के लिए, काय चेष्टा से मुक्त होने के लिए अपने ध्यान को अपनी ओर लाइए। अपने अमूर्त काया पर, अपने सिर से पैरों तक, अपनी सीमा में आइए, अपनी मर्यादा में आइए, अपने क्षेत्र में आइए। यही अपना देश है, यही अपना वास्तविक घर है। जो अपना विस्तार है
वही अपना द्रव्य है, अपना धन है, जो हमारे द्वारा भोगने योग्य है। अन्य द्रव्य या अन्य धन हमारे भोगने योग्य नहीं है। ये परद्रव्य है, परधन है, हम उनके स्वामी नहीं हैं, इसलिए हमें उनका भोग करना बंद करना चाहिए। उनको देखना, जानना या अन्य प्रकार से उनका सेवन करना बंद करना चाहिए। ये सब हम एक साथ नहीं भी कर पाए तो धीरे धीरे इस ओर कदम बढ़ाइए। मूर्त पदार्थों को कम से कम उपयोग में लेना और अपने अमूर्त काया का अधिक से अधिक अनुभव करते हुए रहना। ट्रांजिशन के दौरान, इस कार्य करने के दौरान कुछ दुख रह सकता है, पर जब इस कार्य को हम संपादित कर लेते हैं, पूर्ण अंतर्मुखी हो जाते हैं, तो फिर हम पूर्ण सुखी हो जाते हैं। अबाउट टर्न करना है, पलटना है। अब तक बहिर्मुख जिए थे, अब अंतर्मुख जीना है। इसी का दूसरा नाम प्रतिक्रमण है। बाह्य विषयों को, मूर्त पदार्थ को नहीं देखना, जानना, उसी का नाम प्रत्याख्यान है। और अपना ही अनुभव करना, उसी का नाम आलोचना है, प्रायश्चित है, आवश्यक है। अपनी अमूर्त प्रतिमा के साथ एकाकार हो जाइए। यह सुख स्वभावी है, इसलिए इस एकाकार होने में आपको सुख का अनुभव होगा। रोगादिक से मुक्त होंगे, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। क्षुधा, त्रसा आदि बाधाओं से मुक्त होंगे। मूर्त पदार्थ बदलता रहता है, इसलिए उसको दूसरा नाम माया है। उस माया के चक्कर से अपने आप को छुड़ाइए। मूर्त पदार्थ कभी भी एक रूप नहीं रहता, उसका स्वभाव ही अनेक रूप रहना है। उसके संबंध से हम भी अनेक रूप वाले हो जाते हैं। और हमें यदि अनेक रूपता प्रिय नहीं है, बहुरूपिया रहना प्रिय नहीं है, तो अपने सन्मुख होकर एक रूप रहिए। लोक में भी जो बहुरूपिया का काम करते हैं, उनको लोग आदर नहीं देता है। इनकम टैक्स ऑफिसर का स्वांग बनाकर आपकी दुकान पर आए, सेल टैक्स ऑफिसर का स्वांग बनाकर आपके पास आए, तो हम उनको इनकम टैक्स ऑफिसर या सेल टैक्स ऑफिसर मानने को तैयार नहीं होते। उनका उस रूप से सम्मान नहीं करते हैं। हमको भी बहुरूपियापना छोड़ने के लिए मूर्त के साय से बहुरूपियापना होता है, तो मूर्त के साय लेना बंद कीजिए। अपना ही अनुभव करके एक रूप रहिए, एक आनंद रूप, वीतराग रहिए, परम स्वास्थ्य और परम सुख से रहिए। नेत्रों को बंद करके जब हमारे ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही लाते हैं,
तो हमको तत्काल ही शांति का अनुभव होने लगता है, मानसिक तनावों से हम मुक्त होते हैं, हमें उत्तम स्फूर्णा मिलती है, हम अपने को ही पा लेते हैं। सिर से पांव तक ये मेरा वास्तविक स्वरूप है, अमूर्त सुख स्वभावी, ऐसी हमको प्रतीति हो जाती है और फिर हम अपने आलम्बन से जीना प्रारंभ कर सकते हैं, अंतर्मुख रहकर अपने में स्थिर रह सकते हैं और इस प्रकार सब दुखों से मुक्त हो सकते हैं। सत्र के दौरान हम नेत्रों को बंद रखते हैं तो ये 5 इंद्रियों का निग्रह उससे होता है। मुंह से बोलते नहीं हैं तो वचन चेष्टा को बंद करते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं और कुछ विचार भी करते नहीं हैं। तो ये सब यदि हम वास्तव में ही हम नेत्रों को बंद रखते हैं, बोलते नहीं हैं, विचार करते नहीं हैं, हिलते डुलते नहीं हैं, तो फिर हम साक्षात मोक्ष मार्ग पर चल रहे होते हैं, सुख के मार्ग पर चल रहे होते हैं। जिस मार्ग को हमने पूर्व में प्राप्त नहीं किया, उस उत्तम मार्ग के राही हो जाते हैं। अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित करना है, मोक्ष पाने के लिए, सुख पाने के लिए उस मोक्ष मार्ग रूप ही परिणमन करना है, उसी का अनुभव करना है। जब इन 5 इंद्रियों का मनोधन काय का निरोध करते हैं तो सहज ही हम अपने में रमण करते हैं, हमारा मुख स्वतः अपनी ओर होता है और अपना स्वरूप जो आनंद है, वीतरागी आनंद, वह प्रकट हो जाता है, हमें अनुभव में आने लगता है। अपनी मुद्रा पर लक्ष्य रखिए, जो नाना अंगोपांग रूप है, मनुष्याकार है, अमूर्त है, सुख स्वभावी है। सर्वांग में सुख स्वभावी है, यमुना के कंकर सब ही शिव शंकर, ऐसे हमारे सब अंगोपांग एक सुख स्वरूप है। किसी भी स्थान से जुड़कर रहिए, यही विचरण करिए, यही बंधन मुक्ति का एक उपाय है। जो भी मुक्त हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे, वे इसी उपाय से होंगे, हुए हैं, हो रहे हैं। अपनी मुद्रा पर बने रहिए, इसी में विचरण करिए, विहार करिए। अपने विभिन्न अंगोपांगों को बारी बारी से अनुभव में लीजिए। वर्तमान में जैसा भी हमारा रूप है, जैसा भी हमारा विस्तार है,
जैसा भी सुख प्रकट है उसका अनुभव करके रहिए। भूतकाल और भविष्य काल में जीना संभव नहीं है, तो भूत का स्मरण मत करिए और भविष्य के संबंध में कल्पनाएं मत कीजिए। शरीर के अलग अलग भागों में अलग प्रकार की संवेदना प्राप्त होती है, क्योंकि अलग अलग प्रकार का पुद्गल हमारे शरीर पर बंधा हुआ है, मिला हुआ है। जीव और पुद्गल के संयोग से ही ये संसार रूप रचना होती है। जो भी हमारा आकार बना है तो पुद्गल के संयोग से है। पुद्गल के संयोग का तिरस्कार कीजिए, उसके संयोग से होने वाले कामों को छोड़िए। इस पार्टनरशिप को ब्रेक करिए। जहाँ पार्टनरशिप है वहाँ अल्पाधिक आकुलता अवश्य होती है। पूर्ण स्वाधीनता सोल प्रोप्राइटरशिप में ही होती है, एकाकी स्वामित्व में ही होती है। अंतर्दृष्टि से केवल हमको हमारी अमूर्त काया ही अनुभव में आती है। दो मिले हुए होने पर भी एक इंद्रिय ज्ञान से जानने में आता है और दूसरा प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। एक घड़ा ऊँटने का दूध और एक घड़ा शहद मिलाया जाए तो वह एक घड़े में ही समा जाता है। दोनों एक क्षेत्रावगाह हो जाते हैं और जो आंखों से दिखाई देता है वह दूध भाषित होता है और जो चखने से भाषित होता है वह शहद भाषित होता है। वो एक घड़ा दूध भी है और एक घड़ा शहद भी है। भले ही दोनों एक आकार हो, एक जगह हो और दिखाई दूध देता हो, शहद दिखाई नहीं देता हो। आंखों से वह दूध भाषित होता है और जीभ से वह शहद भाषित होता है। ऐसी जीव पुद्गल से मिली हमारी संरचना है। जो आंखों से दिखाई देता है वो पुद्गल काय है और जो अंतर्दृष्टि से साक्षात अनुभव में आता है वह हमारी वास्तविक अमूर्त काया है। जीव पुद्गल से मिले हुए इस काया के दो स्वामी हुए। पुद्गल भी इसका स्वामी है। यह काया पुद्गल की भी है जो इंद्रिय गोचर है और एक काया अनुभव गोचर है, सो हमारी अपनी काया है, हमारा अपना रूप है।
हमें अपनी अमूर्त काया को बंद नेत्रों से अनुभव में लिए रखना है। अभी प्रकट यही उपाय है अपने आप को बहिर्मुखता से रोकने के लिए, मौन रहने के लिए, काय चेष्टा को रोकने के लिए। अपना मुखमंडल, अपना गर्दन का भाग, अपने धड़ का आगे का भाग और धड़ का पीछे का भाग, अपने दाहिनी भुजा, बाएं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, अंतर में इन्हीं भागों में कर्मोदय से वेदना होने पर भी हमें यही बने रहना है। अपनी मुद्रा का बहुमान लीजिए, महिमा दीजिए और इसकी महिमा में लीन रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।